संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। जबेरा के लोकप्रिय विधायक मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा जनसुनवाई प्रारंभ की गई है। प्रत्येक शनिवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे आम जनमानस की समस्याओं को सुना जाएगा। वैसे तो वो आम जनता के लगातार संपर्क में रहते हैं, क्षेत्र में भी लगातार संपर्क करते हैं, लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। कई तरह के शिविर भी उनके द्वारा आयोजित कराए गए। यहाँ पर कोचिंग सेंटर भी संचालित होते हैं, साथ ही खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए भी उनके द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं थी उन्हें सुना गया। इस क्षेत्र के एसडीएम श्री गोस्वामी के अलावा जनपद पंचायत के कार्यपालन अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुलिस थाना प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। क्षेत्र की जनता के द्वारा जो समस्याएं बताई गई, फैसला ऑन द स्पॉट, मौके पर ही उनके निराकरण के दिशा निर्देश दिए गए। और इस संबंध में जो हमने मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि उनका प्रयास है कि अगर कोई समस्या है क्षेत्रवासियों को तो तत्काल उसका निराकरण किया जाए। ऑलरेडी चलती रहती है, लेकिन ये जन सुनवाई शनिवार को विशेष जन सुनवाई अपनी रही है, जिसमें हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसमें उपस्थित रहते हैं। बाकायदा इसका रजिस्टर मेंटेन होगा और एक समय सीमा के अंतर्गत जो लोग आएंगे उनकी समस्याएं सुलझाने के निर्देश हमें दिए हैं। अभी शनिवार को ये पहली जन सुनवाई आज से हमने शुरू की है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को और पता लगेगा तो लोग और बड़ी संख्या में आएंगे। आज शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है। शुरुआत में भी 20-25 प्रकरण अपने सामने आए, तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए ये जन सुनवाई मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसमें सारे अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहते हैं और जिस विभाग का मामला होता है तुरंत उस विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जब अगली जन सुनवाई होगी उसमें इस बात पर भी हम विचार विमर्श करेंगे कि भाई जो प्रकरण आए थे उनका निराकरण हुआ कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ या कब तक होगा। इन सारी बातों को लेकर मुझे लगता है कि ये जो जन सुनवाई है शनिवार को अपन ने ये शुरू की है और ये जनता के लिए वरदान साबित होगी। मैं सभी विधानसभा वासियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो जरूर आए। आपकी समस्या को हल करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी, अत्यंत खुशी होगी। मंत्री श्री लोधी के द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकारियों से कहा गया कि जन सुनवाई में आने वाले आवेदनों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय सीमा में इनका निराकरण करें। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। गेहूं की फसल को लोग घरों में सुरक्षित रखने के लिए उसमें जहरीले केमिकल डालते हैं, जिनकी काफ़ी दुर्गंध आती है और ये दुर्गंध लोगों की जान भी ले सकती है। ऐसा स्पष्ट रूप से इस जहरीले पदार्थ के पाउच पर लिखा रहता है, बावजूद इसके लोग लापरवाही कर देते हैं। दमोह के हिंडोरिया थाना अंतर्गत आनू से एक मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि 5 बच्चे बीमार हो गए। सभी काफ़ी छोटी उम्र के थे, जिसमें धर्मेंद्र पिता माखन प्रजापति उम्र करीब 5 वर्ष निवासी आनू की मौत हो गई है। वहीं दीना पिता माखन 3 वर्ष, दिनेश पिता माखन 7 वर्ष, दीपक पिता माखन 9 वर्ष की हालत गंभीर है। पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया था कि गेहूं की बोरियों में उनके द्वारा जहरीला केमिकल रखा गया था ताकि वह सुरक्षित रह सके, जीव जंतु से न खाएं, और इसी बीच इसी की दुर्गंध लगातार आ रही थी। बच्चे रात से ही बीमार होना प्रारंभ हो गए थे। सुबह तक स्थिति बिगड़ी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि अन्य का उपचार जारी है।
मामले की जानकारी लगते ही एसडीएम सौरभ गंधर्व अस्पताल पहुंचे और मरीज के परिजनों से उनके द्वारा मुलाकात की गई। ग्राम के माखन नाम के व्यक्ति के परिवार के जो बच्चे हैं और उनकी माता जी इनके साथ एक घटना हुई। बताया जा रहा है, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया और स्थानीय लोगों ने बताया कि गेहूं को प्रिजर्व रखने के लिए उनके द्वारा कुछ कीटनाशक या फिर सल्फास जैसी कोई चीज़ गेहूं में डाली गई थी। जिस कमरे में ये लोग रात में सोए थे तो उसकी दुर्गंध की वजह से इनकी जो है तबीयत बिगड़ी है और 4 बच्चे थे जिसमें से एक बच्चा जो है मृत घोषित किया है डॉक्टर साहब ने। वो 3 बच्चे अभी भर्ती हैं, PICU में हैं, जिनका इलाज जारी है। इसमें एक छोटी बच्ची जो है उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल लग रही है, हालांकि इलाज जारी है। डॉक्टर साहब लगातार देख रहे हैं उसको। और इनकी माताजी भी थोड़ी सी प्रभावित हुई, उनको सीने में दर्द हो रहा था तो वो जांच के लिए गए हुए हैं। सर, इसके पहले जेरठ में भी एक घटना हुई थी जिसमें एक बच्चे की मौत हुई थी। तो ये जो दवा विक्रेता हैं ये लोगों को बताते नहीं कि कितनी जहरीली दवा हो सकती है, कितनी मात्रा उसकी होनी चाहिए, इस बारे में कोई दिशा निर्देश जारी? बिल्कुल, ये सही बात है कि जो भी ये इस प्रकार के कीटनाशक और जो अनाज को संरक्षित करने वाली दवाइयाँ बेचते हैं उनका ये काम है कि लोगों को बताएं कि भाई ये इसकी स्मेल से नुकसान हो सकता है, इससे दूरी बना के रखें, बच्चों को दूर रखें। लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि ज़िले से जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसका जो है लगातार उसका पालन हुआ और हम प्रयास करेंगे कि जितने भी ये कीटनाशक विक्रेता हैं और जहाँ ये दवाइयाँ इस प्रकार की मिलती हैं, एक एडवाइजरी उनकी दुकान के बाहर भी जरूर लगाई जाए। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा लोगों से एक अपील की गई है, विशेष रूप से अपने जिले में भाइयों 2 से। घटनाएं हाल ही में संज्ञान में आई हैं जिनमें हमारे कई बच्चों को मृत्यु का या इसका शिकार भी होना पड़ा है। मुख्य रूप से जो सल्फास है वो अत्यधिक जहरीली होती है और इसका उपयोग बड़ी सावधानी से करना होता है। कई बार हमारे किसान भाई या आमजन इसको रखकर ये भूल जाते हैं कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। तो मेरा सभी नागरिक बंधुओं, किसान बंधुओं से अनुरोध है कि जब भी वो सल्फास किसी में रखें तो जैसा कि बताया कि जो एक छोटा पाउच होता है वो एक क्विंटल के लिए होता है। जनरली देखा जाता है कि वो एक बोरी में पूरा पाउच डाल देते हैं, उसकी क्वांटिटी अधिक हो जाती है, उसकी मात्रा अधिक हो जाती है और वो अधिक फॉस्फेन गैस निकालती है जो कि जहरीली होती है और हमारे लिए प्राणघातक हो जाती है। तो जहाँ भी हमारे किसान भाई या आमजन सल्फास का उपयोग करें उस कमरे को अच्छे से बंद कर दें, गीली मिट्टी लगा के उसके गेट में से किसी भी तरह की गैस बाहर नहीं आना चाहिए। कोई खिड़की है तो खिड़की में भी मिट्टी लगा के उसको पैक कर दें और 15 दिन तक तो उसको कभी टच ना करें डालने के बाद, क्योंकि 15 दिन तक उसका असर बहुत तेज रहता है। और जो भी कमरा है उसको पहुंच से बच्चों को दूर रखें। किसी भी हालत में उसकी गैस हमारे जो भी आमजन हैं या हमारे जो गौवंश हैं उनके पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो खतरा निश्चित रूप से हो सकता है। तो हमें अत्यंत इसमें सावधानी की आवश्यकता है। या तो इसका उपयोग ना करें, उपयोग करें तो पूर्णतः सावधानी के साथ करें। जैसा कि आप सबको बताया कि निर्धारित मात्रा में ही डालें, उससे अधिक डोज ना डालें। जो कमरा में जिसमें रखा गया है उससे बच्चों को दूर रखें। साथ ही उसको इस तरह से गीली मिट्टी करके उसके जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं, गैस निकलने के चांस होते हैं, उसको पैक कर दें और जब भी खोलें बड़ी सावधानी से खोलें। हम मुँह में मास्क लगा के, तौलिया लगा करके खोलें और वही 15 दिन के पहले तो कभी खोलें ही ना उसको। इस तरह से हमें इसका बचाव रखना होगा, नहीं तो इस तरह की घटनाएं हमारे जो दिल के टुकड़े होते हैं, दिल के जिगर के टुकड़े होते हैं बच्चे, उनको प्राणघातक बन जाती हैं और हम सबको बहुत दुखदायी होती हैं। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले में लगातार वाहन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। गत दिवस हमने देखा था कार और बस की टक्कर हुई है, 3 लोगों की मौत हुई थी, 2 जबलपुर रेफर हुए थे। वहीं आज बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आ गया, जहां पर बाइक में टक्कर मारी गई, ट्रक के द्वारा जोरदार टक्कर मारी गई, जिसके चलते एक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हैं। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। कृष्णा लोधी पिता पूरन लोधी की मौत हो गई है। बाइक के माध्यम से एक परिवार जा रहा था, बीच रास्ते में बाकायदे गड्ढे की यह घटना है। मृतक का शव सुरक्षित जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता भी यहाँ पर मौजूद थे। बताया जाता है कि बेटे की मां को भी चोट आई है, बड़े भाई को भी हल्की चोट आई है। जिला अस्पताल में इनका उपचार
चल रहा है। क्या मामला है, आइए जानते हैं। अनिल लोधी। क्या हुआ था? हम जा रहे थे, एक साइड मध्य थे, एक खेत वाले ने कट मार चला गया और उसने आगे ठेला खड़ा करके भाग गया। क्या नाम है आपके भाई का? कृष्ण लोधी। कहाँ के रहने वाले हैं? बता। इस घटना के संबंध में हमने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से चर्चा की तो उनके द्वारा हमें बताया गया। युवक को लेकर आए थे, क्या बताएंगे? क्या ये अभी एक ट्रक एक्सीडेंट का मामला सामने आया हुआ है, जो कि बताया गया है कि ये मकान के पास इसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक 10 से 11 वर्ष का बच्चा एक्सपायर हो गया है। क्या नाम बताएगा? मृतक का नाम कृष्णा लोधी बताया गया है, जो उसका भाई लेके आया था, पिता और भाई के द्वारा आया था। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।